उन्नाव में शुक्लागंज के राजधानी मार्ग स्थित एक सपा नेता के आवास पर पहुंचे कानपुर से सपा विधायक हसन रूमी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नाम पर ही यूपी में वोट मिलेगा। दरअसल आज सपा नेता वीरेंद्र शुक्ला के निवास पर श्रीराम सुंदर धनपति देवी T20 क्रिकेट लीग की टीम के क्रिकेटरों के लिए पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें पहुंचे कानपुर से सपा विधायक हसन रूमी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर निशाना साधते हुए कहा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अखिलेश यादव के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की गई हैं। यह जिस परिवार से आते हैं उस परिवार के प्रमुख लोग बीजेपी में हैं। किसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने अखिलेश यादव पर टिप्पणी की है, सबको मालूम है। आगे उन्होंने कहा कि अजय राय बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ने का निश्चय किया है। निश्चित रूप में इस जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। रूमी ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के अधिकांश सांसद जीते, उसके बाद वह प्रधानमंत्री तय करेंगे। उन्होंने अगर संसदीय दल अगर अखिलेश यादव के नाम पर मुहर लगाता है और वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो जिस तरह उत्तर प्रदेश का विकास हुआ वैसे ही देश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि साल 2012 से पहले उन्नाव की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। अखिलेश यादव के नाम पर ही इंडिया गठबंधन को प्रदेश में वोट मिलेंगे। देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का कोई दाएं बाएं अगल बगल इस प्रकार के नेता जिनका आपने नाम लिया है उनका कोई सरोकार नहीं। और ये अजय राय जी जो हैं, ये हमें पता ये चला है जब इतनी चर्चाएं हुई हैं अखिलेश जी के बारे में, उन्होंने जो अनर्गल टिप्पणियां की हैं सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिए उन्होंने की, क्योंकि वो एक जो इस परिवार से आते हैं उनका परिवार का प्रमुख लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में, तो ये किसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर टिप्पणियाँ की हैं, ये सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं और हमारे पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी का उनकी इस टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं है। और आगामी लोकसभा चुनाव में जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसने इंडिया के गठबंधन में लोकसभा को चुनाव लड़ने का जो मतलब एक अहद किया है, निश्चित रूप में हम लोग इस जुल्मी सरकार को मिलकर उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और इंडिया जीतेगा। 2024 में मोदी के मुकाबले कौन, अखिलेश या राहुल, कौन बेटर पीएम का ऐसा है कैंडिडेट? ये भविष्य की बातें हैं। पहले तो लोकसभा में हमारे इंडिया के अधिकांश सांसद जीत कर जाएं और उसके बाद जब लोकसभा के सांसद जिसको तय करेंगे वही लोकप्रिय प्रधानमंत्री होगा। ये तो संसद में जाने के बाद का, जब संसदीय दल की बैठक होगी उसके बाद का विषय है। अभी जनता किसको ज़्यादा पसंद करेगी, अखिलेश को या राहुल को, अगर पीएम कैंडिडेट बनाया जाता है? मैं उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा का विधायक हूँ और जिस विधानसभा का विधायक हूँ, जब मैं चुनाव लड़ा तो एक तरफा वोट अखिलेश यादव जी के नाम पर मिला, तो इससे मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी का कोई जोड़ है नहीं। और आने वाले समय पे इंडिया का गठबंधन होने के बाद जब हमारे गठबंधन के लोग लगातार अपने संघर्ष के बाद अपनी विजेता को जिताने के लिए जब आएंगे तो वहाँ पे जो तय होगा संसदीय दल की बैठक में जो तय होगा, जिसका नाम आएगा, निश्चित रूप में वही प्रधानमंत्री होगा। और अगर अखिलेश जी प्रधानमंत्री होंगे निश्चित रूप में, तो देश का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है और आप जिस विधानसभा में आप उन्नाव में बैठे हैं, आज भी देख सकते हैं कि ये 2012 से पहले यहाँ की स्थिति क्या थी। आप यहाँ से निकल नहीं सकते। अखिलेश के नाम पर ज़्यादा वोट मिलेंगे इंडिया गठबंधन को? अखिलेश जी के नाम ही पर मिलेंगे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को।